फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल EduFile। आज के इस वीडियो में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में, प्रॉब्लम के साथ में, प्रॉपर्टीज के साथ में, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है ट्रिपल प्रोडक्ट का, ये भी समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है तीन वेक्टर का प्रोडक्ट थ्री डायमेंशन में। तीन वेक्टर का प्रोडक्ट थ्री डायमेंशन में क्या कहलाता है? ट्रिपल प्रोडक्ट। ये दो तरीके के होते हैं तीन वेक्टर का प्रोडक्ट। कैसे होता है? एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ही बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को किस तरीके से करते हैं? हम क्या करते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक वेक्टर से डॉट कर देते हैं। जैसे तीन वेक्टर आपके पास ए बी सी है, तो आप क्या करेंगे, बी और सी का क्रॉस कर देंगे और ए वेक्टर जो हमारा उससे डॉट कर देंगे। जो रिजल्ट आता है बी और सी से, उससे हम क्या कर देते हैं, डॉट कर देते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर का ए बी सी अगर आपका लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे बी और सी का क्रॉस करते हैं और ए से क्या कर देते हैं, डॉट कर देते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूले को समझते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, तभी आपको इसका मतलब समझ में आएगा, इसका मीनिंग समझ में आएगा कि होता क्यों है, क्यों आया। तो फॉर्मूला इसका क्या है, तीन वेक्टर ए बी सी है हमारे थ्री डायमेंशन स्पेस में। ए वेक्टर है हमारा ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप। बी वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। सी है c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। इसको हम फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से। डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिखते हैं, और ए का कंपोनेंट क्या है हमारा, a1 a2 a3, ये हमारा कंपोनेंट है। बी का कंपोनेंट फिर लिखते हैं b1 b2 b3, सी का लिखते हैं c1 c2 c3। इस तरीके से लाइन से आपको कंपोनेंट लिख देना है डिटरमिनेंट में। फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत इजी होता है, मैं आपको एक बार बता भी देता हूं। जैसे सबसे पहले आपको पहला टर्म लेना है ए1 टर्म आप लेंगे तो क्या होता है, ए1 को आप यहाँ पे लिख दीजिए और इसके रो और कॉलम गायब हो जाएगा। जो इसके करस्पॉन्डिंग ये रो है और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम गायब हो जाएगा आपका। तो बचा क्या, b2 b3 c2 c3। तो आप क्या करिए, b2 से c3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए और माइनस लगाइए बीच में, b3 से c2 का करिए। ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरा टर्म जो होता है वो माइनस में होता है, प्लस माइनस प्लस। तो दूसरा टर्म आप माइनस में लिखिए, माइनस a2 लिख दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम गायब हो जाएगी, तो बचा क्या, b1 c1 b3 c3। तो b1 से c3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर बीच में माइनस लगा के b3 से c1 का मल्टीप्लाई। फिर तीसरा टर्म लिखिए प्लस, a3 हमारा प्लस में होता है और ये करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम गायब हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, b1 c2 और यहाँ पे b2 c1। ठीक है, तो इस तरीके से डिटरमिनेंट निकालना भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे a1 a2 a3 नहीं दिया रहता है कहीं कहीं पे, तो ax ay az भी आप लिख सकते हैं, bx by bz bcx cy cz भी आप लिख सकते हैं। दोनों सही है, चाहे जो आप लिखिए। तो ये हमने फॉर्मूले को समझा, जल्दी ही इसका क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम करते हैं तो उससे हमें मिलता क्या है, वॉल्यूम। तीन वेक्टर से मिलकर हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलेगा। जैसे आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट से क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। वैसे ही तीन वेक्टर का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। क्या मिलता है, वॉल्यूम। तो अभी मैं समझाऊंगा कैसे मिलता है, पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इवेल्युएट द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड। एक पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम निकालना है जिसका आपको साइड दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप एंड माइनस आई माइनस जे प्लस 5 के कैप। यानी तीन वेक्टर दिए हुए हैं। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को हमने ऐसे लिख दिया, ये तीनों वेक्टर को। अब वॉल्यूम निकालते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी करके। डिटरमिनेंट में लिख देते हैं हम लोग a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। यानी a1 के जगह पे क्या लिखा हो, 1, a2 के जगह पे -1, a3 के जगह पे 1। फिर बी का लिखेंगे कंपोनेंट, तो बी का कैसे लिखेंगे, b1 के जगह पे 2 लिखा हुआ है, b2 के जगह पे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और b3 के जगह पे -1। फिर सी का लिखेंगे, तो यहाँ पे सी का क्या है, -1 एंड 5। तो कंपोनेंट लिखना आपको आ गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे 1 को हम होल्ड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 - 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये रो, ये कॉलम गायब हो जाएगा, 2 से 5 का 10, और यहाँ पे -1 प्लस 1 हो जाएगा, और फॉर्मूले में माइनस होता है, तो ये इस तरीके से। फिर ये वाले 1 को लेंगे, +1 हो जाएगा। ये रो, ये कॉलम गायब हो जाएगा, 2 से -2 और -3 से -3, तो माइनस माइनस प्लस 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। 14 और 9 23 एंड 1 24। तो वॉल्यूम आपका 24 निकल के आ गया है। यहाँ पे पैरेललोपाइप्ड का तीन वेक्टर के हेल्प से आपने वॉल्यूम निकाल दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके। अब इसका मतलब हम समझेंगे कि ये वॉल्यूम कैसे आ जाता है तीन वेक्टर को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप कैसे निकलता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थ्री डायमेंशन है, एक्स वाई जेड। ये हमारा पूरा एक्स है, ये हमारा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाई होता है, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होता है, जेड होता है।
तो ये y, ये हमारा x, ये z। अब ये हमारा एक्स वाई प्लेन अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई प्लेन में हमारा क्या है, b वेक्टर है, c वेक्टर है, और ये a वेक्टर जो है ये इसके ऊपर है, मतलब इस तरीके से ऊपर बना हुआ है। तो ये 3 वेक्टर आपको दिख रहे हैं, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये c वेक्टर है। इस फिगर को आप देखिए तो ये b वेक्टर है, ये c वेक्टर है, ये a वेक्टर है। अब b क्रॉस c आपको a डॉट b क्रॉस c निकालना है ना, तो b क्रॉस c आप जब निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, एरिया मिलता है। क्या मिलता है, एरिया। तो जब हम b क्रॉस c निकालेंगे तो हमें ये वाला एरिया निकल आएगा। हमें क्या निकल आएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, b क्रॉस c निकालने से हमें एरिया पता चल जाता है। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में भी आपको बताया था कि आप 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या मिलता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एरिया होता है वो मिलता है। ठीक है, तो ये एरिया हमको पता चल गया है। अगर इस एरिया को हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वॉल्यूम पता चल जाता है। भाई जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हम करते हैं तो हमें वॉल्यूम पता चलता है। वैसे ही अगर हमारा b क्रॉस c को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो इसकी हाइट क्या है, तो पहले आप देखिए b क्रॉस c से एरिया मिला है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, z की तरफ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो b क्रॉस c की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर। और हाइट भी हमें परपेंडिकुलर ही चाहिए होती है। हाइट कैसी चाहिए होती है, परपेंडिकुलर चाहिए होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये a वेक्टर है, a वेक्टर जो है वो आपका टिल्टेड है, कुछ एंगल पे है। वो कितने एंगल पे है, मान लेते हैं फाई एंगल पे है। कितने एंगल पे, फाई। तो ये a है अगर, तो इसका कंपोनेंट अगर आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a cos फाई हो जाएगा। इसकी हाइट जो होगी वो a cos फाई होगी। अरे भाई आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए ना, इस पर ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। ये हमारा a है तो यहाँ पे फाई एंगल बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, a cos फाई हो जाएगा। तो ये a cos फाई ही जो है हमारा ये क्या है, हाइट है। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, a डॉट b क्रॉस c। अभी आपको समझ में आएगा, a cos फाई आपका आएगा, आप देखिएगा ध्यान से। b क्रॉस c का आपने निकाला, क्या आया, आपका एरिया आया। b क्रॉस c को मल्टीप्लाई करने पे कोई वेक्टर आया, मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारा p आया। भाई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कोई वेक्टर p आता है। अब a डॉट p करिए, तो a डॉट p करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो AP cos फाई आ जाएगा। अब ये फाई जो है यही एंगल को बता रहा है ना, ये a cos फाई जो है यही आपकी हाइट ही तो है। समझ में आई, ये cos फाई कैसे आया, cos फाई कैसे आया, ये थीटा वाला एंगल नहीं है, ये वाला एंगल है फाई। तो इस तरीके से हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड पता चलता है। आपको एरिया इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है। ये हाइट हमारी a नहीं है, हाइट हमारी a cos फाई है, ये सीधी वाली हाइट है। ये फाई एंगल से इधर गया है तो ये a है आपका, तो ये सीधी वाली हाइट क्या होगी, a cos फाई। तो इसीलिए अगर हम b क्रॉस c को क्या मान लें, p वेक्टर मान लें, मल्टीप्लाई करने के बाद ये p वेक्टर बन चुका है। तो a डॉट p अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, AP cos फाई ही मिलेगा। ये फाई जो है यही एंगल है और a cos फाई जो आपकी हाइट है। तो इस तरीके से हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप पता चलता है। 3 वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं। तो पैरेललोपाइप क्या होता है, पैरेललोपाइप जो होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जो कि आप कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम से मिलकर बना होता है। ऐसे 6 पैरेललोग्राम आपके लगे होते हैं, जैसे कि क्यूब होता है वैसे ही आप समझ लीजिए पैरेललोपाइप एक तरीके का हमारा 3D फिगर होता है। वेक्टर बी एंड सी फॉर्म है पैरेललोग्राम। बी और सी जो होते हैं वो पैरेललोग्राम को फॉर्म करते हैं और वो बेस को बेस बना देते हैं। और ए जो है वो परपेंडिकुलर जो होता है बेस के, ए जो है इस तरीके से परपेंडिकुलर जाता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं होता बल्कि a cos फाई इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप को समझा 3 वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट से। अब इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। देखिए स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो साइक्लिक होता है। जैसे a डॉट b क्रॉस c करिए आप, चाहे b डॉट c क्रॉस a करिए, चाहे c डॉट a क्रॉस b, वो सेम आएगा। बस साइक्लिक ऑर्डर में करिए। जैसे a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, फिर c के बाद फिर a आएगा, c के बाद फिर आएगा, फिर b आएगा, फिर c है। जैसे कि a b c, फिर उसके बाद बी सी ए, बी के बाद सी, फिर ए, फिर सी के बाद ए क्रॉस, सी के बाद क्या आता है, फिर ए, फिर बी। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में। लेकिन अगर साइक्लिक नहीं करेंगे, जैसे बी क्रॉस सी है तो सी क्रॉस बी उल्टा कर रहे हैं यहाँ पे आप, सी के बाद क्या बी आता है, नहीं, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए सी के बाद बी आता है, नहीं आता है, सी के बाद आपका ए आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अगर साइक्लिक करते हैं परमुटेशन तो प्लस में ही रहेगा, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, तो वेक्टर ए बी सी जो होंगे कोप्लानर होंगे। क्या होंगे, कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब क्या होता है कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे, बी सी और ए भी यहीं पे होगा, ए भी इसी प्लेन में होगा। कैसे, देखिए बी और सी का आप क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे आता है, परपेंडिकुलर। जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पे मान लेते हैं ये बी है, ये हमारा सी है, तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करने से ये हमें परपेंडिकुलर मिलता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं ए इसी प्लेन में, हम चलिए मान लेते हैं कोप्लानर ही है। क्या है, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। तो ये देखिए
क्या ए के भी परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा? जब बी और सी के परपेंडिकुलर है तो ए भी यही प्लेन में है, तो ए के परपेंडिकुलर ये वाला नहीं हो जाएगा? और ए से ही आपको इसका डॉट करना है, और डॉट में क्या होता है? ए बी कॉस थीटा या फाई जो भी लेना है ले लीजिए। और यहाँ पे थीटा कितना है? 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, या फिर आप कहिए 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो कोप्लेनर होंगे, ये आप कह सकते हैं वाइस वर्सा। अगर वेक्टर हमारे खुद से 0 नहीं है, अगर पहले से ही वेक्टर 0 हो तो बात अलग है। अगर दो वेक्टर हमारे कोई भी दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल हैं तो उनका वैल्यू 0 हो जाएगा, जैसे ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस ए, या बी डॉट ए क्रॉस ए, तो 0 हो जाएगा। और ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आई होप ये आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर होगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वॉल्यूम निकालने के लिए, और वॉल्यूम भी हमारा स्केलर होता है, तो इसी